साथियों, काया में समाया प्राणाग्नि का जखीरा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड AV47 पृष्ठ 6 से पढ़कर सुनाते हैं आपको प्राण शक्ति का संरक्षण अभिवर्धन। आइए सुनते हैं। आर्थिक आदान प्रदान, शरीरगत सेवा, सहयोग के सहारे परस्पर एक दूसरे की सहायता करने, मैत्री विकसित करने एवं सद्भावना उपलब्ध करने के अनेकानेक प्रमाण सामान्य जीवन में आए दिन मिलते रहते हैं। छोटे और बड़ों में, मित्र मित्र में कई कारणों से कई प्रकार के आदान प्रदानों का सिलसिला चलता रहता है। ऊंचे स्तर पर मनुष्य की एक विशेष क्षमता है प्राण। यह एक प्रकार की जीवंत विद्युत है। जीवन एवं व्यक्तित्व इसी की न्यूनाधिकता से गिरता उठता रहता है। प्राण की सीमित मात्रा सभी प्राणधारियों को समान रूप से उपलब्ध है। वे शरीर यात्रा के आवश्यक साधन इसी के सहारे जुटाते हैं और यथोचित पुरुषार्थ एवं कौशल विकसित करने में सफल रहते हैं। प्राण ऐसा तत्व है जो हवा की तरह भीतर भी भरा है और ब्रह्मांड में भी समव्याप्त है। उसकी अतिरिक्त मात्रा प्राणायाम, प्राणाकर्षण विधान जैसे उपायों के सहारे अर्जित भी की जा सकती है। प्राण अपनी सर्वतोमुखी समर्थता के लिए तो आवश्यक है, उसका प्रयोग उपचार, दूसरों के हित अनहित के लिए भी किया जा सकता है। योग के माध्यम से प्राणोच्चार का प्रयोग प्रायः सदुद्देश्यों के लिए ही होता है, किंतु तांत्रिक अभिचार से इसे दूसरों को परास्त करने के लिए प्रहार रूप में भी किया जाता है। शक्ति ही रहेगी। शक्ति तो आखिर शक्ति ही है। उसका उपयोग किसने किस प्रकार किया, यह दूसरी बात है। प्राण मानवीय सत्ता की सबसे बड़ी शक्ति है। उसका उपयोग पग पग पर होता है। जीवन मरण के लिए, समर्थता दुर्बलता के लिए, कायरता साहसिकता के लिए, अवसाद और पराक्रम के लिए प्राण शक्ति की न्यूनाधिकता एवं उत्कृष्टता निकृष्टता ही आधारभूत कारण होती है। बाहरी उपचारों से तो तनिक सा ही सुधार परिवर्तन संभव होता है। विचार दूर दूर तक जा सकते हैं। उन्हें पत्रों, लेखों तथा टेप, टेलीफोन आदि के माध्यम से अन्यत्र भी भेजा जा सकता है, किंतु प्राण में यह कमी है कि वह एक सीमित क्षेत्र में ही रहता है। उसका कहने लायक प्रयोग समीपवर्ती परिधि में ही हो सकता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही प्राण प्रभाव का क्षेत्र झीना होता जाता है। किन्हीं महाप्राणों की बात दूसरी है, जो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र को, उसमें रहने वाले समुदाय को अनुप्राणित करें, किंतु सामान्यतः यह सचेतन ऊर्जा जलती आग की तरह निकटवर्ती को ही अधिक प्रभावित करती है। आग से दूर हटते जाने पर उसकी रोशनी भले ही दिखे, पर गर्मी में तो निश्चित रूप से कमी ही होती जाएगी। प्राण की प्रकृति भी यही है। ऋषि आश्रमों में गाय और सिंह निर्भय होकर एक घाट पानी पीते थे, किंतु उस प्रभाव परिधि से बाहर निकल जाने पर फिर वे आक्रामक आक्रांत की रीत नीत अपनाने लगते हैं। इस प्राण शक्ति का सम्मोहन ही कहना चाहिए। इसे प्राण शक्ति का सम्मोहन ही कहना चाहिए।
सानिध्य का प्रभाव क्या पड़ता है, उसका सामान्य परिणाम सत्संग और कुसंग के भले बुरे रूप में देखा जाता है। समर्थों की निकटता असमर्थों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। चोर, जुआरी, लंपट, मद्य, विषणी, दुर्गुणी संपर्क में आने वालों को अपना छूत लगा देते हैं। यह कुसंग हुआ। सज्जनों की, प्राणवान महामानवों की निकटता भर से सहचरों में उन गुणों का एक महत्वपूर्ण अंश अनायास ही हस्तांतरित होता है। इसलिए अधिक समय के लिए संभव न होने पर भी लोग महामानवों के निकट तक पहुंचने का किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। यह प्राण शक्ति ही मनुष्य सत्ता की जीवनी शक्ति है। वह यदि कम हो तो मनुष्य समुचित पराक्रम कर सकने में असमर्थ रहता है और उसे अधूरी मंजिल में ही निराश एवं असफल हो जाना पड़ता है। क्या भौतिक, क्या आध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्रों में अभीष्ट सफलता के लिए आवश्यक सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। इसके बिना प्रयोजन को पूर्ण कर सकना, लक्ष्य को प्राप्त कर सकना असंभव है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उसके आवश्यक साधन जुटाना आवश्यक होता है। कहना ना होगा कि भौतिक उपकरणों की अपेक्षा व्यक्तित्व की प्रखरता एवं ओजस्विता कहीं अधिक आवश्यक है। साधनों का उपयोग करने के लिए भी शौर्य, साहस और संतुलन चाहिए। बढ़िया बंदूक हाथ में पर मन में भी रुता घबराहट भरी रहे तो वह बेचारी बंदूक क्या करेगी? चलेगी ही नहीं। चल भी गई तो निशाना ठीक नहीं लगेगा। दुश्मन सहज ही उससे इस बंदूक को छीनकर उल्टा आक्रमण कर बैठेगा। इसके विपरीत साहसी लोग छत पर पड़ी ईंटों से और लाठियों से डाकुओं का मुकाबला कर लेते हैं। साहस वालों की ईश्वर सहायता करता है। साहस वालों की ईश्वर सहायता करता है। साथियों, यह उक्ति निरर्थक नहीं। सच तो यही है कि समस्त सफलताओं के मूल में प्राण शक्ति ही साहस, जीवट, दृढ़ता, तत्परता की प्रमुख भूमिका संपादन करती है और ये सभी विभूतियां प्राण शक्ति की सहचरी है। प्राण ही वह तेज है जो दीपक के तेल की तरह मनुष्य के नेत्रों में, वाणी में, गतिविधियों में, भाव भंगिमाओं में, बुद्धि में, विचारों में प्रकाश बनकर चमकता है। मानव जीवन की वास्तविक शक्ति यही है। इस एक ही विशेषता के होने पर अन्यान्य अनुकूलताएं तथा सुविधाएं स्वमेव उत्पन्न, एकत्रित एवं आकर्षित होती चली जाती हैं। जिसके पास यह विभूति नहीं, उस दुर्बल व्यक्तित्व वाले की संपत्तियों को दूसरे बलवान लोग अपहरण कर ले जाते हैं। घोड़ा अनाड़ी सवार को पटक देता है। कमजोर की संपदा, जरजोरू जमीन दूसरे के अधिकार में चली जाती है। जिसमें संरक्षण की सामर्थ्य नहीं, वह उपार्जित संपदाओं को भी अपने पास बनाए नहीं रख सकता। विभूतियां दुर्बल के पास नहीं रहती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारशील लोगों को अपनी सामर्थ्यता, प्राण शक्ति बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आध्यात्मिक प्रयत्नों में प्राण शक्ति के अभिवर्धन की सर्वोच्च प्रक्रिया गायत्री उपासना को माना गया है। उसका नामकरण इसी आधार पर हुआ है।
शरीर में प्राण शक्ति की निरोगिता, दीर्घ जीवन, पुष्टि एवं लावण्य के रूप में चमकती है। शरीर में प्राण शक्ति ही निरोगता, दीर्घ जीवन, पुष्टि एवं लावण्य के रूप में चमकती है। मन में वही बुद्धिमत्ता, मेधा, प्रज्ञा के रूप में प्रतिष्ठित रहती है। शौर्य, साहस, निष्ठा, दृढ़ता, लगन, संयम, सहृदयता, सज्जनता, दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता के रूप में उस प्राण शक्ति की ही स्थित आकी जाती है। व्यक्तित्व की समग्र तेजस्विता का आधार यह प्राण ही है। शास्त्रकारों ने इसकी महिमा को मुक्त कंठ से गाया और जनसाधारण को इस सृष्टि की सर्वोत्तम प्रखरता का परिचय कराते हुए बताया है कि वे भूले न रहें। इस शक्ति स्रोत को, इस भंडागार को ध्यान में रखे और यदि जीवन लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो इस तंत्र को उपार्जित, विकसित करने का प्रयत्न करें। गायत्री साधना मनुष्य को प्राणयुक्त बनाती और उसमें प्रखरता उत्पन्न करती है। गायत्री का अर्थ ही प्राणों का उद्धार करने वाली। इस प्रकार प्राणवान और विभिन्न शक्तियों में प्रखरता उत्पन्न होने से पग पग पर सफलताएं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्राण की न्यूनता ही समाज विपत्तियों का, अभावों और शोक संतापों का कारण है। दुर्बल पर हर दिशा से आक्रमण होता है। देव भी दुर्बल का घातक होता है। भाग्य भी उसका साथ नहीं देता और मृत लाश पर जैसे चील कौए दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही तत्वहीन मनुष्य पर विपत्तियां टूट पड़ती हैं। इसलिए हर बुद्धिमान को प्राण का आश्रय लेना ही चाहिए। कहा गया है, प्राणो वै बलम, प्राणो वै अमृतम, आयुर्नः प्राणः, राजा वै प्राणः। बृहदारण्यक में प्राण ही बल है, प्राण ही अमृत है, प्राण ही आयु है, प्राण ही राजा है। सांख्यायान में कहा गया है, यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः। प्राण, जो प्राण है सो ही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है सो ही प्राण है। कौशितक में कहा गया है, यावद्यास्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायु। जब तक इस शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है। सतपथ में कहते हैं, प्राणो वै सुशर्मा सुप्रतिष्ठान। प्राण ही इस शरीर रूपी नौका की सुप्रतिष्ठा है। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनाभि देहिषु प्राणैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सवा। प्राण, अर्थ, बुद्धि और वाणी द्वारा केवल श्रेय का ही आचरण करना देहधारियों का इस देह में जन्म साफल्य है। याते तनुरवाची प्रतिष्ठताया श्रोत्रे याचा चक्षुषि याचा मनसि संतता शिवाम ताम कुरुमोत्क्रमिहि। हे प्राण, जो तेरा रूप प्राण में निहित है तथा जो श्रोत्रों, नेत्रों तथा मन में निहित है, उसे कल्याणकारी बना। तू हमारी देह से बाहर जाने की चेष्टा मत कर। प्राणश्चेद वशे सर्व त्रिदिव्ये यत्प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व प्रज्ञां च विदेहिन इति। हे प्राण, यह विश्व और स्वर्ग में स्थित जो कुछ है वह सब आपके ही आश्रित है। अतः हे प्राण, तू माता पिता के समान हमारा रक्षक बन हमें धन और बुद्धि दे।
व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, इस सृष्टि का कण कण इसी प्राण शक्ति की ज्योत से ज्योतिर्मय हो रहा है। जहाँ जितना जीवन है, प्रकाश है, उत्साह है, आनंद है, सौंदर्य है, जहाँ उतनी ही वहाँ उतनी ही प्राण की मात्रा विद्यमान समझनी चाहिए। उत्पादन शक्ति और किसी में नहीं, केवल प्राण में ही है। जो भी प्रादुर्भाव, सृजन, आविष्कार, निर्माण और विकास क्रम चल रहा है, उसके मूल में परब्रह्म की यही परम चेतना काम करती है। जड़ पंच तत्वों के चैतन्य की तरह सक्रिय रहने का आधार यह प्राण ही है। परमाणु उसी से सामर्थ्य ग्रहण करते हैं और उसी की प्रेरणा से अपनी धुरी तथा कक्षा में भ्रमण करते हैं। विश्व ब्रह्मांड में समस्त ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां इसी प्रेरणा शक्ति से प्रेरित है। उपनिषदकार ने कहा है, प्राणाद्वये वा खल्विमान भूतानि जायन्ते प्राणानि जातानि जीवन्ति प्राण प्रियत भी संविशन्ति। तैंतरी में कहा गया है, प्राण शक्ति से ही समस्त प्राणी पैदा होते हैं। पैदा होने पर प्राण से ही जीते और अंततः प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवा विशन्ति प्राणमयुज्युयुज्जिहति। छंदोग्य में कहा है, ये सब प्राणी प्राण से ही उत्पन्न होते हैं और प्राण में ही लीन हो जाते हैं। अपश्यम गोपा मनिपद्यमानसा च परा च पथिभि चरंतम सा दद्रीचि सा विषुचीर वशा न आवरीवर्ती भुवनेश्यंता। ऋग्वेद 1/164/31। मैंने प्राण को देखा है, साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इंद्रियों का रक्षक है। यह कभी नष्ट होने वाला नहीं। यह भिन्न भिन्न मार्गों अर्थात नाड़ियों से आता जाता है। मुख और नासिका द्वारा क्षण क्षण में इस शरीर में आता है और फिर बाहर चला जाता है। यह प्राण शरीर में वायु रूप में है, पर अधिदैवत रूप से यह सूर्य है। यह सूर्य है, विश्वव्यापी है। प्राण शक्ति जहाँ जितनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है, वहाँ उतनी ही सजीवता दिखाई देने लगती है। मनुष्य में इस प्राण तत्व का बाहुल्य ही उसे अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धि विचारवान, अधिक बुद्धिमान, गुणवान, सामर्थ्यवान एवं सुसभ्य बना सका है। इस महान शक्ति पुंज पुत्र को केवल प्रकृति प्रदत्त साधनों के उपभोग तक ही सीमित रखा जाए तो केवल शरीर मात्रा ही संभव हो सकती है और अधिकांशतः नर पशुओं की तरह केवल सामान्य जीवन ही जिया जा सकता है। पर यदि उसे अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके तो गई गुजरी स्थिति से ऊंचे उठकर उन्नत के उच्च शिखर तक पहुंचना संभव हो सकता है। हीन स्थिति में पड़े रहना, मानव जीवन में सरलता पूर्वक मिल सकने वाले आनंद उल्लास से वंचित रहना, मनोविकारों और उनकी दुखद प्रतिक्रियाओं से विविध विधि कष्ट सहित क्लेश सहते रहना, यही तो नरक है। देखा जाता है कि इस धरती पर रहने वाले अधिकांश नर तनुधारी नरक की यातना सहते सहते हुए ही समय बिताते हैं। आंतरिक दुर्बलता के कारण सभी महत्वपूर्ण सफलताओं से वंचित रहते हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्राण तत्व का संपादन करना आवश्यक है। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जो पढ़ा है, सुना है,
उस पर चिंतन मनन जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 12 से प्राण शक्ति और वैज्ञानिक अभिमत।